एक गांव में एक लड़का था जो कि व्यापार करता था, लेकिन वो हर व्यापार में फेल हो जाता था। अब उसे कुछ समझ ना आए, वो बहुत दुखी हो गया। फिर एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए, तो वो लड़का भी उनके पास अपनी समस्या लेके गया। तो उन्होंने बोला, तुम्हारी समस्या का हल तो है, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक कहानी सुननी होगी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वो कंपनी कुछ दिनों से बहुत घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी तो उनकी भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस कारण से हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई है। सारे लोग उस कारण को ढूंढने में लग गए थे। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज के टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे एम्प्लॉयज ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उसका कारण हमारी कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज मृत्यु हो चुकी है, और हम सब लोग उस इंसान के फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे एम्प्लॉयज ने वो लेटर पढ़ा तो सभी एम्प्लॉयज को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से ग्रो करने लगेगी। लेकिन वो सारे लोग थोड़ा दुखी भी हो गए कि जो भी था वो हमारी कंपनी का इंसान था, जो कि आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस कंपनी के मालिक ने सारे एम्प्लॉयज को एक जगह जमा किया और वो सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए। वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज एक एक करके उस कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉय ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो इंसान कौन था। जब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज उस कॉफिन के अंदर देख रहे थे, वो सारे हैरान हो जा रहे थे। दरअसल उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफिन में एक मिरर रखा हुआ था। तो एम्प्लॉयज ने अपने बॉस से पूछा, सर इसका क्या मतलब है? तो बॉस बोला, हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं वो हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की ही वजह से है। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरियों को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज हम जो मजबूर हैं, ये आज हम पर जो परिस्थिति है वो भी हमारी खुद की ही है। इसी वजह से हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, ये सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हम अपने काम को अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या ये मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। ये शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूँ। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है। कहानी सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अब अपनी समस्या बताओ। वो लड़का बोला, गुरुदेव मैं समझ गया, मैं भी अपने आप को बहुत धोखा देता हूँ, लेकिन अब नहीं दूंगा। वो लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और चला गया।